नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आखिर नवग्रह इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं कि उनके लिए विशेष मंत्र, साधना और सारा रहस्य बताया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नवग्रह इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं कि जीवन की हर एक डोर मनुष्य के इनके हाथों में होती है। सारे कर्म का जो भी फल है वह यही ग्रह देते हैं। और क्यों ज्योतिष के आधार पर इनके माध्यम से जाना जा सकता है कि आपने कौन सा गलत कर्म किया जिसका फल इस जन्म में आप भुगत रहे हैं। तो हम लोग नवग्रहों के तांत्रिक रहस्य को आज गहराई से समझेंगे। नवग्रह केवल खगोलीय ग्रह नहीं है, पिंड नहीं है, बल्कि ये दिव्य शक्तियां हैं जो मनुष्य के जीवन, भाग्य और कर्म पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। तंत्र शास्त्र में प्रत्येक ग्रह का संबंध एक विशिष्ट देवता, मंत्र और यंत्र से होता है। माना जाता है कि जब ग्रह अशुभ प्रभाव डालते हैं तो उनके तांत्रिक उपायों द्वारा उन पर नियंत्रण या संतुलन स्थापित किया जा सकता है। आखिर नवग्रहों के तांत्रिक रहस्य क्या हैं? अगर हम सूर्य की बात करें तो आत्मबल, तेज और जीवन शक्ति का कारक होता है। इसका तांत्रिक मंत्र साधक को तेजस्वी और प्रभावशाली बनाता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का नियंता माना जाता है। इसके तांत्रिक प्रयोग मानसिक शांति और सौंदर्य सिद्धि से जुड़े हुए माने जाते हैं। मंगल ग्रह शक्ति और साहस का देवता है। तांत्रिक साधना में इसे युद्ध कला और विजय प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुध वाणी और बुद्धि का स्वामी है। इसके रहस्य मंत्र प्रयोग वाणी में आकर्षण और तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गुरु यानी बृहस्पति ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। तांत्रिक साधना में रिद्धि सिद्धि और गुरु कृपा इसी के माध्यम से प्राप्त होती है। शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य, कामना और तांत्रिक प्रयोगों में वशीकरण और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शनि, जिसको हम कर्म फलदाता भी कहते हैं, तंत्र में शनि साधना अति कठिन और भयानक मानी जाती है, परंतु इनकी साधना से अद्भुत रक्षा और सटीक न्याय जीवन में प्राप्त होता है। राहु, जो कि मायावी और छाया ग्रह हैं, इनके तांत्रिक प्रयोग अदृश्य शक्तियों को सिद्ध करने, भूत प्रेत, मायावी सिद्धियों से जुड़ने और उन्हें सिद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। केतु मोक्ष और गूढ़ रहस्यों का ग्रह है। इसकी साधना से परलोक, योग और तांत्रिक सिद्धि प्राप्त होती है। प्राचीन तांत्रिक परंपरा में नवग्रह यंत्र, नवग्रह स्तोत्र, नवग्रह कवच इत्यादि की साधना की जाती है। अघोरी और गूढ़ साधक नवग्रहों की विशेष रात्रियों, अमावस्या हो गई, ग्रहण काल हो गया, तब में मंत्र जप, हवन, बलि द्वारा इन शक्तियों को जगाने का प्रयास करते हैं। माँ दुर्गा का जो विशेष मंत्र है वह भी नवग्रहों को नियंत्रित करता है। अगर शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए कि नवग्रहों के अधीन आखिर मानव जीवन क्यों है, इसको अगर समझा जाए तो हम इससे समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड की सृष्टि में प्रत्येक ग्रह का संबंध 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 3 गुणों सत्व, रज और तम से जुड़ा होता है। मानव शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना हुआ है। इसलिए ग्रहों का गतिक्रम सीधे हमारे शरीर और मन पर प्रभाव डालता है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति हमारे कर्मों यानी पूर्व जन्म के और वर्तमान के फल को प्रकट करती है। इसीलिए कहा जाता है नवग्रहा सर्वदेवानां जीवितस्य नियामकः, यानी नवग्रह देवताओं की तरह मनुष्य के जीवन के नियामक माने जाते हैं। भाग्य और कर्म के संबंध से आप इसको समझ सकते हैं। नवग्रह वास्तव में कर्म फल के दूत हैं। जो अच्छे बुरे कर्म हम लोग करते हैं उसका फल सीधे नहीं आता, बल्कि ग्रहों के माध्यम से ही वह हमें अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में परोपकार किया है तो इस जन्म में गुरु शुभ स्थिति में होगा, जिसकी वजह से उसका ज्ञान बढ़ेगा।
उसे अच्छी संतान मिलेगी और धन का सुख मिलेगा। अगर किसी ने पिछले जन्म में किसी के साथ छल या अधर्म किया है तो शनि, राहु और केतु पीड़ादायक स्थिति में होंगे और जीवन में कठिनाइयां और दुख आते ही रहेंगे। इसीलिए ग्रह केवल माध्यम नहीं बल्कि नियंता है, असली कारण है जो कर्म फल का उपयोग हम लोग करते हैं। प्रत्येक ग्रह एक विशेष ऊर्जा तरंग का प्रतिनिधित्व भी करता है। सूर्य जो है वो अग्नि और प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करता है, चंद्रमा जल और मानसिक तरंगों को, शनि धीमी भारी और कर्म संतुलित शक्ति को, राहु केतु अदृश्य छाया और मायावी तरंगों को। मनुष्य का शरीर चित्त भी इन्हीं तरंगों से जुड़ा हुआ रहता है। तांत्रिक साधक अपने मंत्र यंत्र और साधना से इन तरंगों को संतुलित या नियंत्रित कर सकते हैं। यही कारण है कि तंत्र और नवग्रह साधना को भाग्य परिवर्तन का कारक माना जाता है। अगर सरल उदाहरण से समझें तो सूर्य को अगर लेते हैं तो यदि आकाश में सूर्य ना रहे तो मानव जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। चंद्रमा ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है पृथ्वी पर। क्योंकि हमारे शरीर में भी 70% जल है तो चंद्रमा का प्रभाव कितना तीव्र होगा जो हमारे मन की तरंगों को या मानसिक स्थिति को दर्शाता है। शनि धीमी चाल में कर्म फल देता है जिससे मनुष्य धैर्य और सहनशीलता सीखता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा था, ग्रह बिना जीवन अधूरा है और कर्म बिना ग्रह हमारे अधूरे हैं। आखिर नवग्रह और कर्म बंधन होता क्या है? असल में नवग्रह हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख और दुख लाते हैं वह वास्तव में हमारे पिछले कर्मों के फल को भोगने का तरीका है जो हमने पिछले जन्मों में किए हुए हैं या फिर स्वयं इस जन्म में भी कर रहे हैं। जन्म कुंडली एक दर्पण है जिसमें जो ग्रह जहां बैठे वह हमारे पिछले जन्म के कर्मों का संकेत देता है। जैसे शुभ कर्म के लिए गुरु, शुक्र और चंद्र शुभ स्थिति में देखने को मिलते हैं। अगर हमने अशुभ कर्म किए हुए हैं तो शनि, राहु, केतु, मंगल कष्टकारी प्रभाव में होते हैं। ग्रह हमारे जीवन पर शासन नहीं करते बल्कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और उसका ही फल देते हैं। आखिर कर्म बंधन बनता कैसे है? प्रत्येक कर्म जो कि सोच से, वाणी से और कार्य से होता है ब्रह्मांड में एक ऊर्जा को छोड़ता है। ये ऊर्जा हमारे सूक्ष्म शरीर यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में बंध जाती है। अगला जन्म लेते समय यही ऊर्जा नवग्रहों के माध्यम से फलित होती है। इसीलिए कहा गया है, यथा कर्म तथा ग्रह, जैसा कर्म वैसा ही ग्रह। नवग्रह कर्म बंधन के दूत भी हैं। सूर्य अहंकार और आत्मा के कर्म का फल देता है, यानी कि आपकी जो आत्मा है वह सूर्य है और सूर्य पहले भाव का कारक भी माना जाता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का और कर्म का फल देता है। तो मन की भावनाएं कैसी हैं, आपकी इमोशन कैसे हैं आपके, वह सभी का कर्म फल जो है वो चंद्रमा देता है। मंगल आपके अंदर का क्रोध है, आपके अंदर का साहस है, आपके अंदर का पराक्रम है। हिंसा से जुड़े हुए कर्मों का फल मंगल के माध्यम से मिलता है। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो उसका फल मंगल देता है। बुध वाणी और बुद्धि के लिए कर्म का फल देता है, यानी कि आपकी जो वाणी है वह कैसी रही है दूसरों के लिए। आप सदुपयोगी, अच्छी और प्रिय लगने वाली वाणी बोलते हैं या बुद्धि में कैसी सोच रखते हैं, उनका फल बुध देता है। गुरु धर्म, दान, सदाचार का फल देता है, यानी जो कुछ भी पुण्य कर्म आपने किए हैं उन सब का फल गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। शुक्र प्रेम, वासना, भोग और ब्रह्मचर्य से संबंधित जुड़े हुए जो भी फल हैं वह सारे के सारे कर्मों का फल शुक्र के माध्यम से प्राप्त होता है। शुक्र ही आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। शनि अधर्म, आलस्य, अन्याय, जीवन में कठोरता, जिद्दीपन, इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है और यह कर्मों का फल शनि के माध्यम से ही प्राप्त होता है। राहु छल, माया
अधूरी इच्छा, तंत्र मंत्र, विभिन्न प्रकार की तांत्रिक शक्तियां जिनके माध्यम से किसी का उपयोग किया गया हो, उन सब के फलों को देने वाला राहु महाराज ही कहलाता है। केतु वैराग्य का, त्याग का, मोक्ष का, आध्यात्मिक कर्म का फल देने वाला माना जाता है। और ये इन्हीं सब का जो संयुक्त प्रभाव है, इसी को हम भाग्य कहते हैं। यानी कि इन्हीं सब के सब नवग्रहों के माध्यम से हमको हमारा भाग्य प्राप्त होता है। लोग कहते हैं ना कि जिनका भाग्य अच्छा है उनको बैठे बिठाए ही सब कुछ मिल जाता है। तो ये सारे ग्रह जब अनुकूल अवस्था में होते हैं तो आपको आपका भाग्य आपके हर कार्य में मदद करता है, अन्यथा हर कार्य में आपके संकट आता है, परेशानी आती है। अगर इस कर्म बंधन से मुक्ति और नवग्रहों का पारागमन के संबंध में जाने तो साधारण मनुष्य ग्रहों के अधीन होकर सदैव पूर्ण कर्म फलों को भोगता है। एक साधक जो होता है वह मंत्र, तंत्र, यंत्र और गुरु कृपा के माध्यम से ग्रहों को कुछ हद तक संतुलित अवश्य कर लेता है। और जो ज्ञानी या योगी है वह तो कर्म करता ही नहीं, क्योंकि वह निष्काम कर्मी होता है। इसलिए ग्रह उसका कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वह ग्रहों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता में भी कहा गया है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः। अर्थात जब मनुष्य सत्व, रज और तम गुणों से ऊपर उठ जाता है तब ग्रह और कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। लेकिन यह सब उनके लिए है जो पूर्ण रूप से संसार को त्याग चुके हैं। यहाँ पर कर्म करते हुए भी, भोगी होते हुए भी पूर्णतः योगी है। और यही सर्वोत्तम स्थिति होती है कि जब राजा जनक जैसी स्थिति को व्यक्ति प्राप्त करता है कि समस्त कर्मों को करता हुआ, जीवन की सारी चीजों का आनंद लेता हुआ भी कुछ भी ग्रहण ना करे, अर्थात जो जैसे प्राप्त हुआ वैसे ही उसे मिल जाए, न दुख आने पर जरा सा भी दुखी हो, न सुख आने पर जरा सा भी प्रसन्न हो, ऐसा व्यक्ति ही पूर्ण कर्मयोगी, ज्ञान योगी कहलाता है। वही ग्रहों के बंधन से मुक्त होता है। लेकिन अगर बात की जाए कि ग्रह बंधन की वजह से आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि हर व्यक्ति गृहस्थी जीवन जी रहा है, तो ऐसे में आप अपनी कुंडली विश्लेषण के द्वारा अपनी कुंडली बनवाकर अच्छे गुरु के माध्यम से आप उनसे जान सकते हो कि जीवन में क्या क्या संकट या परेशानियां हैं, इनको दूर करने के लिए मुझे क्या करना होगा। उन उपायों को जान सकते हो जिससे जीवन में जो भी संकट या परेशानी आने वाली है या आ रही है उसके संबंध में क्या क्या किया जा सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति नहीं जानता कि इन नवग्रहों के अधीन ही उसका पूरा जीवन है, वह बेचारा अपनी किसी समस्या से बाहर कैसे निकलेगा। वह तो केवल भोगेगा, और जब तक उसका वह कर्म बंधन नष्ट नहीं होगा उसे वह भोगना ही पड़ेगा। तो आप लोग चाहे तो अपनी अवश्य कुंडली बनवाएं और कुंडली बनवाकर उसका विश्लेषण करें, समझें कि कौन से पूर्व जन्मों के पापों के कारण ऐसी स्थिति है और कैसे मैं इन सब से बाहर निकल सकता हूँ, कैसे आध्यात्म में आगे बढ़ सकता हूँ, गुरु कृपा में आगे बढ़ सकता हूँ और मोक्ष की ओर बढ़ सकता हूँ। और भौतिक जीवन में भी जिन पापों की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, उन पापों को नष्ट करके और पूरी तरह अशुभ ग्रह को भी शुभ बना सकता हूं। तो इसके लिए कुंडली विश्लेषण करवाना भी बहुत जरूरी होता है किसी के भी लिए भी। तो इसके लिए सिर्फ आपको अपने जन्म स्थान, जन्म का समय, तारीख, ये सब पता होना चाहिए और इससे आप अपनी अवश्य कुंडली बनवा सकते हैं। यह सेवा हमारे द्वारा भी दी जा रही है, तो आप चाहें तो हमसे भी अपनी कुंडली बनवा सकते हैं अगर आपको यह चीजें पता है तो। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।